ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, देश के अलग अलग कोनों से छुट्टियां मनाने, एंजॉय करने, हनीमून मनाने गए 26 लोग ताबूत में लौटकर आ चुके हैं। पूरा देश शोक में है और गुस्से में भी। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है, कुछ कदम उठाए भी गए हैं और कुछ बड़ा करने की तैयारी भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में इसके संकेत भी दिए और कहा कि बचे खुचे आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबर गांव समाचार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पहलगाम हमले को लेकर पिछले 2 दिन में हुई कार्रवाई पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। आज दिन भर देश के अलग अलग हिस्सों में उन परिजनों की चीत्कारें गूंजती रहीं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। लौट कर आए परिजनों ने जो आप बीती सुनाई वो सुनिए। एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। कमाए वाला से एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा ही से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ, घोड़ा चलाता था। ये उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगे थे तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज़ आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज़्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। आपके पिताजी से, पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। आतंकियों की तलाश जारी है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आतंकी कश्मीर में घुसे कैसे, कब से वे यहाँ पर हैं और हमले के बाद कहाँ भाग कर गए। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल यानी 25 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा करेंगे। फिलहाल एनआईए और अन्य जांच एजेंसियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि आतंकियों के पास M4 कार्बाइन, असॉल्ट राइफल और AK-47 थी, जिससे उन्होंने पर्यटकों पर हमला किया। एजेंसियों ने घटनास्थल से 50 से 70 कारतूस बरामद किए हैं। अधिकतर मृतकों को सीधे सिर में गोली मारी गई थी। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें आतंकियों की संख्या कम से कम 5 होने की बात कही जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 आतंकियों ने बैसरन घाटी में हमले को अंजाम दिया, जिसमें से 3 पाकिस्तानी थे और 2 स्थानीय। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और 20-20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हाई लेवल सोर्सेज के हवाले से दावा किया गया है कि स्थानीय आतंकी भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। वे जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और इस हमले को जैश और लश्कर ने मिलकर अंजाम दिया है। इधर एक्शन और रिएक्शन का दौर जारी है। हमले के बाद अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के जिम्मेदार लोगों को मिट्टी में मिलाने की बात कही है। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने
ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी जिले में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला निहित थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर हुआ है। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भी संदेश दिया कि आतंकियों को पहचान कर उन्हें दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. प्रतिक्रियाएं विपक्ष के नेताओं की ओर से भी आई, वो भी सुनते जाइए। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस कार्य समिति यह भी नोट करती है कि अमरनाथ यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। देश इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं। उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ठोस, पारदर्शी और सक्रिय सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन लोगों की आजीविका की भी रक्षा की जानी चाहिए जिनका जीवन पर्यटन पर निर्भर करता है। यह कार्य पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। इस नरसंहार की जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों एवं सामान्य कश्मीरी नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से निंदा की गई। किंतु यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग अपने आधिकारिक और परोक्ष सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से और अधिक वैमनस्य, अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा है जो घटना हुई है। डेफिनेटली वी वेलकम इट, प्लीज डू इट। जड़ पेड़ से निकालकर फेंकिए इन शयातीन कुत्तों को। बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल मिट्टी में नहीं बल्कि पहाड़ में मिला दीजिए उनको। आप चूरा चूरा कर दीजिए उन लोगों को। ये नेशनल इंटरेस्ट में हम कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल रोकिए ना। रोकना चाहिए। मजाक है क्या? बोलिए आप। कैसे आप वो खाली पढ़ेंगे, देखेंगे वो दर्दनाक नजारों को तो आप बेचैन हो जाते हैं। क्या गुजर रही होगी उस बच्ची पर जो अपने पति की लाश के बाजू खड़ी भी है। आज हम तो बड़ा सब जने बातें करते हैं, मगर जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन पूछता क्या है उनको? एक्सग्रेशिया मिलेगा, उसके बाद क्या होगा? उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। विवाह हो गए, लोग हनीमून मनाने गए। अब बताइए कोई शादी करके जा रहा है कि ये क्या है? ये तो डेफिनेटली जो सख्त से सख्त एक्शन ले सकते प्राइम मिनिस्टर, उनको लेना चाहिए।
और ये जड़ पेड़ से खत्म होना। कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी कार्य समिति यानी CWC की बैठक की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरा बीच में ही खत्म कर वापस लौट आए। बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया और पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। कांग्रेस ने अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग भी की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। लगातार सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठन आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट कर पहलगाम में हुए हमले के पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और देश भर में रहने वाले कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा था जहां कश्मीरी छात्रों को धमकियां मिल रही थी। प्रतिक्रियाओं से चलते हैं अब क्रियाओं की ओर। 23 अप्रैल को पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में भारत सरकार ने 5 कड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया गया। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर से आवागमन भी बंद करने का फैसला लिया गया है। यहाँ से भी दोनों देशों के लोग आते जाते रहते थे। अटारी वाघा बॉर्डर दोनों देशों के बीच आवागमन का एकमात्र रास्ता है। इसके बंद होने से न केवल आवाजाही बंद होगी बल्कि व्यापार भी बंद हो जाएगा। तीसरा फैसला वीजा को लेकर किया गया। भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया गया। उन्हें अपने देश वापस जाने के लिए कह दिया गया है। सार्क वीजा को भी खत्म कर दिया गया है। चौथे फैसले में भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय होगा। भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। ये पद निरस्त माने जाएंगे। 5वें फैसले में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में पाकिस्तानी स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया गया है। भारत ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हुए डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। इसमें सबसे बड़ा झटका सिंधु जल समझौते को माना जा रहा है, क्योंकि इस समझौते से ही दोनों के बीच पंजाब से होकर बहने वाली नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के पानी का बंटवारा होता है। इस समझौते के मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को और रावी, व्यास, सतलुज का पानी भारत को मिलता है। पानी के बंटवारे का यह समझौता 1960 में हुआ था। अब तक दोनों के बीच 3 बार युद्ध हुआ और कई बार ऐसे अत्यधिक तनाव वाले हालात बने, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस समझौते से कभी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। अब भारत सरकार ने इसे निलंबित करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह भी दी है। भारत की ओर से लिए गए फैसलों से न केवल राजनयिक बल्कि आर्थिक और राजनीतिक झटका भी पाकिस्तान को लगा है। आतंक के खिलाफ कार्रवाई की अगली रणनीति के लिए केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 6 बजे शुरू हुई है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक ये बैठक जारी है। इससे पहले आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह उच्च स्तरीय बैठक सुरक्षा स्थिति की गंभीरता और आगामी रणनीतियों पर चर्चा के लिहाज से अहम मानी जा रही है। राष्ट्रपति के अलावा विदेश मंत्रालय ने आज अलग अलग देशों के राजदूतों के साथ भी बैठक की। विदेश मंत्रालय में आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में जर्मनी, जापान, पोलैंड, ब्रिटेन, चीन और रूस समेत कई देशों के राजदूतों के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बैठक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में राजनयिकों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत की चिंताओं के बारे में बताया गया। इसमें शामिल आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की भूमिका और एजेंसियों द्वारा दी गई कार्रवाई को लेकर बातचीत हुई। भारत की ओर से लिए गए फैसलों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी आई है। पाकिस्तान ने भारत के फैसलों को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले को खारिज किया है, अस्वीकार कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय वायुयानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और कहा है कि जवाब में उसके पास भी शिमला समझौता सहित अन्य द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने का अधिकार है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि वह शांति के लिए प्रतिबद्ध है। अगर सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने या मोड़ने का प्रयास किया जाता है तो इसे युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। सिंधु और सहायक नदियों का पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। आपको ये बता दें कि ये पानी पाकिस्तान को न केवल सिंचाई करने बल्कि बिजली बनाने और अन्य इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी काम आता है। ऐसे में अगर ये पानी बंद हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भारत की ओर से उठाए गए कदमों के बाद पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कहा जा रहा है कि अगर भारत की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। आगे जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे खबरगांव आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए खबरगांव के साथ।